बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश एकोज विद सुलेमान राजी। आज की इस वीडियो में हम प्रोवर्ब्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोवर्ब की डेफिनेशन करते हैं, इसकी तारीफ क्या है। व्हाट इज़ अ प्रोवर्ब? अ प्रोवर्ब इज यूजुअली एन अनकॉमन सेइंग दैट हैज बिकम एन एडिज, a cliche, or a famous saying in society. With the passage of time, this saying loses its worth and people no longer believe it. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो प्रोवर्ब्स होती हैं, इनकी माशरे में जो अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी कॉमनैलिटी जो है ना, वो अपना असर गंवा देती है। तो हर माशरे में उनकी तहजीब के मुताबिक, रहन सहन के मुताबिक कुछ ऐसे ही कॉमन सेइंग्स, एडिज, कुछ गोल्डन मोटोज और क्लीशे ये कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। आज आपके साथ कुछ ऐसी ही प्रोवर्ब्स शेयर कर रहा हूँ जो हमारे माशरे में बहुत कॉमनली बोली जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोवर्ब आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज मैं भी रानी तू भी रानी कौन भरेगा पानी। हम अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में आम ये कहावत सुनते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई स्प्राउट दाउ स्प्राउट हु विल कैरी द वाटर आउट। अगली कहावत जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है, अंधा क्या जाने, अंधा क्या चाहे, दो आंखें, अ विश कमिंग ट्रू। तो जो आदमी ब्लाइंड हो चुका है, ज़ाहिर है उसकी ये ख्वाहिश होती है, विश होती है कि वो भी देख सके, उसकी ये ख्वाहिश सच साबित हो जाए। अगली कहावत जो आपके सामने रख रहा हूँ वो भी कॉमनली बोली जाती है हमारे माशरे में, गधे को गधा खुजाता है, फूल्स प्रेज फूल्स। मतलब उस मौका पर बोला जाता है जब कोई बेवकूफ़ आदमी अपने जैसे ही किसी दूसरे आदमी की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दे, तो उस मौका पर हम ये कहावत बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो इसकी अंग्रेजी कुछ इस तरह होगी, सोसाइटी मोल्ड्स माइंड्स, सोसाइटी मोल्ड्स माइंड्स, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। द नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, ऊंट के मुंह में जीरा। उस मौका पर बोलते हैं जब एक बहुत ही हकीर सी चीज, बेमोल सी चीज किसी ऐसे मौका पर अनाउंस कर दी जाए जो कि जिसका कोई फायदा नहीं होता। अब ऊंट की जसामत देख लें, और अगर उसके मुंह में जीरे का एक छोटा सा जर्रा डाला जाए तो उस बेचारे का पेट क्या भरेगा। तो ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इनटू एन ओशन। भाई समंदर जो बेपनाह बेअथाह गहराइयों का मालिक है, जिसमें इतना ज्यादा पानी है, उसमें एक कतरा फेंक भी देंगे तो उसको क्या असर पड़ना है। तो ये ऐसे मौका पर बोला जाता है। द नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बहुत आम सी कहावत है, रोजमर्रा जिंदगी में हम सुनते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना,
यानी कि अपनी तारीफों के पुल खुद बांधना। सेल्फ प्रेज इज नेवर वेलकम। सेल्फ प्रेज इज नेवर वेलकम। अगली कहावत जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। अगली कहावत है, उल्टे बांस बरेली को, टू कैरी कोल टू द कास्टल, टू द कासल, सॉरी, टू कैरी कोल टू द कासल और कैसल दोनों ही इसकी प्रोनाउंसिएशंस है। टू कैरी कोल टू द कैसल। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, अव्वल ख्वेश बादस दरवेश। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। फारसी की ये कहावत है, अव्वल ख्वेश बादस दरवेश। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, अंत भला हो भला या कर भला हो भला। डू गुड हैव गुड। किसी के साथ अच्छाई करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छाई होगी। अगली प्रोवर्ब है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, आसमान से गिरा खजूर में अटका। यानी कि एक मुसीबत से बंदा निकला है तो फिर दूसरी मुसीबत में फंस जाए, उस मौका पर बोलते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना। टू किक अगेंस्ट द प्रिक। टू किक अगेंस्ट द प्रिक। अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपना नुकसान खुद कर बैठना, उस मौका पर ये बोला जाता है। बगल में चाकू मुंह में अल्लाह अल्लाह। तो कल्चरली अगर इस पे देखा जाए तो आमतौर पे लोग बोलते हैं, बगल में चाकू मुंह में राम राम। तो हम कुछ लफ्जों को बदल रहे हैं, बगल में चाकू मुंह में अल्लाह अल्लाह। एक तरफ तो नेकोकार होने का दावा भी करते हैं और छुप छुपा के दूसरों की जड़ें भी काटते जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के भी दरपे होते हैं। तो उस मौका पर बोलते हैं, बगल में चाकू मुंह में अल्लाह अल्लाह। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, काम प्यारा ना के चाम। काम प्यारा ना के चाम। ग्रेट ब्रैगर्स लिटिल डूअर्स। ग्रेट ब्रैगर्स लिटिल डूअर्स। ब्रैगर उस आदमी के लिए लफ्ज बोला जाता है जो बहुत ज्यादा जो है ना फड़े मारता हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस आदमी को ब्रैगर बोला जाता है। ग्रेट ब्रैगर्स लिटिल डूअर्स। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज, बिन रोए माँ भी दूध नहीं देती। देखा गया है, शीरखार बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ तब तक उसको दूध नहीं पिलाती। उस मौका पर बोलते हैं कि जब तक अपना कोई हक लेना हो, शोर ना मचाएं, तब तक वो नहीं मिलता। तो बिन रोए माँ भी दूध नहीं देती। अ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज। अ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या इसी कहावत को हम बोलते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना। दोनों का एक ही मतलब है। तो इसको इंग्लिश में हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, आप भले
जग भला, आप भले जग भला, जग भला। गुड माइंड्स गुड फाइंड्स, इस तरह भी कर सकते हैं, या गुड माइंड गुड फाइंड। आप भले जग भला, जो आदमी खुद अच्छा होता है, दूसरों के साथ भलाई करता हो, जमाना भी उसके साथ वैसा ही सलूक करता है। तो आप भले जग भला। नेक्स्ट है जैसा देश वैसा भेष। बहुत आम सी ये कहावत है, मोस्टली लोगों को मालूम भी है, इसकी इंग्लिश जानते भी हैं। When in Rome, do as the Romans do. When in Rome, do as the Romans do. इस लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन है रोम, नॉट रूम। जो मुल्क रोम है, when in Rome, do as the Romans do. नेक्स्ट है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। बहुत आम सी कहावत है, रोजमर्रा माशरे में बोली जाती है। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन डंगहिल। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन डंगहिल। नेक्स्ट प्रोवर्ब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब काम खुद नहीं आता और दोष दूसरी चीजों को दिया जाता है। A bad workman fights with his own tools. A bad workman fights with his own tools. नेक्स्ट कहावत है आगे, इन तिलों में तेल नहीं। इन तिलों में तेल नहीं। You cannot get oil from the stones. You cannot get oil from the stones. तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं। तो इनको मेमोराइज करें, याद करें। कहावतों का इस्तेमाल, ये एडिज जो फेमस सेइंग्स होते हैं, क्लीशे होते हैं, ये गुफ्तगू को चार चांद लगा देते हैं। इन कहावतों को ज़रूर याद करें, अपनी रोज़मर्रा स्पोकन इंग्लिश का हिस्सा बनाएं। तो इससे गुफ्तगू में जो है ना बहुत एक अच्छापन महसूस होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वालों को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। तो अगली वीडियो का इंतज़ार रखिए। इंशाल्लाह ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।